Hello plus 2 class, welcome back to the channel. Today we are going to resume our class, that is partnership firm. अभी तक हमने पार्टनरशिप फर्म में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट होती है। मींस क्या क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप को फेस करने पड़ते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ हमने इसमें क्या नए अकाउंट्स बनने चाहिए वो सीखा था। जैसे हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने ये सीखा था कि पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा और वो कौन से अकाउंट में किया जाएगा। तो उस अकाउंट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके साथ साथ हमने एक नया अकाउंट और भी सीखा था जिसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। और ये कैपिटल अकाउंट जो थे, इसके दो केसेस थे। अगर हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड होगी तब कौन से अकाउंट बनेंगे, और अगर हमारे पास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब कैसे अकाउंट्स बनेंगे। तो जब हमारे पास फिक्स कैपिटल की बात की जाती है तो हमारे पास दो अकाउंट रह जाते हैं, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट और एक हमारे पास करंट अकाउंट। लेकिन अगर हम जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में देखते हैं तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे, जिसकी एब्रीविएशन रहती है IOC, जो हमारे लिए बहुत अच्छे से वेल नोन है। अब देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, अगर हम बात करें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक फर्म की क्या रह जाएगी, एक्सपेंस। ठीक है, यानी एक लाइबिलिटी होगी जो फर्म को पे करनी पड़ेगी, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पार्टनर के लिए क्या बन जाएगी, एक इनकम का सोर्स बन जाएगी। अब ये देखते हैं कि एक फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देती है। देखो, उसका एक रीज़न ये है कि फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो इसलिए देती है ताकि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है ना वो फर्म के अंदर मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि पार्टनर को लगे कि कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम जो है वो फर्म से उन्हें हो रही है इंटरेस्ट के बेस पे, ताकि वो बिजनेस पे अपना इंटरेस्ट जो है वो स्टेबल रख सकें। और दूसरा जो रीज़न होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसको हम देखते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है। ये आपके लिए बिल्कुल एक नया पॉइंट रहेगा। देखिए, सपोज़ करिए कि ए और बी दो पर्सन हैं, इनके पास एक सरप्लस अमाउंट पड़ी है। सरप्लस मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस को ख़त्म फुलफ़िल करने के बाद हमारी जो सेविंग रह जाती है, या हम कहेंगे ऐसी अमाउंट जो हम एक साइड में रख देते हैं कि ये हमारी बची हुई अमाउंट है। तो सपोज़ किए कि ए के पास 10 लाख रुपए बच गए और बी के पास भी 10 लाख रुपए बच गए। तो अगर इस 10 लाख को ए और बी किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस बैंक में डिपॉजिट करने के बाद ए और बी को क्या मिलेगा, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा इस 10 लाख रुपए के ऊपर। तो इस 10 लाख की कीमत जो है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगी। आज ये जो 10 लाख है, सपोज़ करो नेक्स्ट ईयर आपके पास 10,000 का इंटरेस्ट जो है बैंक की तरफ से आया, तो ये 10 लाख आपको क्या कमा के देंगे, 10,10,000 रुपये कमा कर देंगे। तो ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सपोज़ करिए यही 10 लाख पे आपको, मतलब 10 लाख नहीं, छोटी अमाउंट पे देखते हैं। सपोज़ करिए आपके पास 100 रुपये हैं। आज आप इस 100 रुपये से 100 रुपये तक का क्या ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं। मार्केट में जाके कोई भी चीज़ जो 100 रुपये तक की आ सकती है आप उसे ख़रीद सकते हैं। तो आपकी परचेजिंग पावर आज की डेट में कितनी हो गई, 100 रुपीज़ हो गई। कितनी हो गई, 100 रुपीज़ हो गई। तो इसी 100 रुपीज़ को अगर मैं किसी बैंक में डिपॉज़िट कर देता हूँ, अगर इसी किसी बैंक में मैं डिपॉज़िट, यानी ए जो है वो ये सोचता है कि इस 100 रुपये को मैं किसी बैंक में डिपॉज़िट कर देता हूँ, तो मुझे इस 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा। सपोज़ कर लेते हैं कि 1 रुपये हमारे पास ब्याज आएगा। तो इस 100 रुपये की कीमत नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी,
101 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस बैंक में इस 100 रुपये को बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, ए अगर ये सोचता है कि इस 100 रुपये को बैंक में अगर डिपॉजिट नहीं किया जाता तो ये 100 रुपये क्या रह जाएगा, 100 रुपये रह जाएगा आज की डेट में। लेकिन जो 1 रुपये आपने कमाना था अब वो आप नहीं कमा पाएंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी 100 रुपीज़ में से 1 रुपये की जो वैल्यू आप अर्न कर सकते थे वो नहीं कर पाए, तो वो 1 रुपये की वैल्यू आपके 100 रुपीज़ को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो आपकी नेक्स्ट ईयर जो 100 रुपीज़ की वैल्यू परचेजिंग पावर रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 99 रह जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फर्म जो है वो पार्टनर्स को क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। यानी ऐसी मनी जो वो कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और फर्म उसके ऊपर उनकी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, या हम अगर कहें अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, उस कैपिटल के ऊपर वो क्या करता है, रेगुलर इंटरेस्ट पे करता है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों और किस वजह से पे किया जाता है एक फर्म के द्वारा। चलिए अब हम देख लेते हैं मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग IOC। तो वही दो पार्टनर्स हम फिर से ले लेते हैं, A एंड B। अमाउंट रहेगी वही 10 लाख की। इन्होंने जो पार्टनरशिप फर्म बनाई, AB पार्टनरशिप फर्म के नाम से बनाई। ठीक है, तो इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को ये जो पार्टनरशिप फर्म थी वो स्टार्टअप की। ठीक, तो इंटरेस्ट जो है वो फर्म जो इस कैपिटल के ऊपर देगी दैट इज़ 10%। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट कितनी रहेगी 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब ये देखिए 1/4/2022 को कैपिटल लगाई गई थी और हमें अच्छे से पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी 31 मार्च 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 1 साल एक फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल जो रही वो 10 लाख रही। तो 12 मंथ्स कैपिटल रही और ईयर में होते कितने हैं 12 मंथ्स। तो हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक पूरा तरीका जो है वो कैलकुलेट करने का आना चाहिए। तो 1 लाख रुपए क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो किसको दी जाएगी, ए को दी जाएगी। और सेम 10 लाख की अमाउंट किसके पास है, बी के पास है, जो उन्होंने फर्म के अंदर इन्वेस्ट की हुई है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बी को भी कितनी मिल जाएगी, 1 लाख रुपए मिल जाएगी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा केस है जिसे हम केस 1 के नाम से मेंशन कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्म के अंदर जो कैपिटल है ना वो स्टार्टिंग टाइम में तो लगाई ही जाती है। जैसे 1 अप्रैल 2022 को जो थी वो 10 लाख की क्या की गई, कैपिटल इन्वेस्ट की गई। ठीक है, और जैसे ही टाइम आया 1 जुलाई का, तो कुछ एडिशनल कैपिटल जो थी वो फर्म में दोनों पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई। हम मान लेते हैं कि 2 लाख की जो कैपिटल थी वो फिर से लगाई गई। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 31 मार्च 2023 को अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए एंड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 1/4/2022 को 10 लाख की ए के लिए निकाल रहे हैं हम IOC। तो वो क्या रहेगा, पहले 10 लाख पे निकाल लेते हैं, 10 लाख वही 10%, वही। अब ये 1/4/2022 को 10 लाख जो थे वो लगाए गए, तो 1/4 से लेके 31/3/2023 तक पूरा साल रही। तो ये 12/12 यानी 12/10। तो ये हमारे पास सीधा 1 लाख आ जाएगा, जैसे हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड, जो उसने ये 2 लाख की कैपिटल लगाई 10% के हिसाब से।
अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मंथ्स है ना वो जुलाई से काउंट किए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 मार्च तक जो 2 लाख की कैपिटल थी वो फर्म के अंदर रही। तो 9 मंथ्स क्या रही, वो कैपिटल रही। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 3 4, 2 0 से 2 0 कट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15,000 अमाउंट जो है वो आ जाएगी। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का क्या रहेगा, दैट इज़ 1 + 2, यानी 1 लाख प्लस 15,000। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,15,000। तो ये जो थी, ए को कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर 1,15,000 का, जो कैपिटल उसने 10 लाख 1/4/2022 को लगाई और 2 लाख 1/7/2022 को लगाई। तो उस केस में इसकी जो कैपिटल थी वो इंटरेस्ट जो था वो इतना कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 1/4 को तो ये क्या किया, इसने 10 लाख लगाए, लेकिन 1/7 को इसने 2 लाख लगाए। तो 1/4 को जो कैपिटल लगाई वो तो पूरा साल फर्म के अंदर रही, लेकिन जो 1/7/2022 को कैपिटल लगाई गई थी वो 9 मंथ्स के लिए क्या रही, फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल फर्म में लगाई गई थी। तो उस हिसाब से हम 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका हम एक और तरीका भी है जो यूज़ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का, वो क्या था। अब पहले हमने 10 लाख को जो था 12 महीने के लिए लगाया था, लेकिन अब हम 10 लाख को क्या करेंगे, देखो ये जो 10 लाख थे वो पूरा साल रहेंगे, लेकिन जुलाई में इंक्रीज़ कर दी गई थी क्या, कैपिटल। तो 10 लाख को अगर हम 10% के हिसाब से सिर्फ जुलाई यानी अप्रैल मई जून, एक को तो एडिशनल कैपिटल जो थी वो ऐड कर दी गई थी। तो 3 महीने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगी वो 25,000 की आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब 1 जुलाई को यानी 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख की कैपिटल थी, तो 3 महीने के लिए हमने 10 लाख रखी, लेकिन अब 1 जुलाई से टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख प्लस 2 लाख। तो 12 लाख की जो कैपिटल थी अब फर्म में ए के द्वारा अब लगाई गई थी, कब से, 1 जुलाई से। तो अब 12 लाख पे हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। गॉट माई पॉइंट। 2 0 से 2 0 कट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 90,000। तो ए की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 25,000 प्लस 90,000, तो दैट इज़ 1,15,000। तो इस मेथड से हम चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड से सेम अमाउंट आई, लेकिन जो आपको इजी और जो कन्वीनियंट मेथड लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो था, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। या तो आप 1 अप्रैल 2022 से पूरे साल की अमाउंट को एक बार कैलकुलेट कर लें, फिर जो एडिशनल अमाउंट है उसे अलग से कैलकुलेट कर लें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख की कैपिटल 3 मंथ्स के लिए रही, तो पहले 3 महीने का निकाल लें, और 1 जुलाई से 2022 से ये कैपिटल 12 लाख हो गई, तो 12 लाख पे 9 महीने का निकाल लें। तो दोनों मेथड से अमाउंट जो है हमारी सेम आती है, लेकिन जो मेथड आपको ईजी और कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी के पास भी सेम अमाउंट थी 10 लाख की, और 2 लाख की, दोनों की क्या थी, एडिशनल कैपिटल थी। तो बी को भी कितनी अमाउंट मिलेगी, 1,15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर का फर्म पे करेगी, और पार्टनर्स जो है वो गेन करेगी। एक केस और देख लेते हैं, ये हमारा हो गया केस नंबर 2। ठीक है, तो एक केस ये हो जाता है हमारे पास, सपोज करिए कि एक फर्म है जिसको स्टार्टअप ही कब किया गया, 1 जुलाई 2022 को किया गया, और किस कैपिटल के साथ किया गया, सपोज कीजिए 5 लाख की कैपिटल के साथ किया गया। वही ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं, दोनों ने इंडिविजुअली 5 लाख का जो अमाउंट था वो फर्म के अंदर एज कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो इसके ऊपर देख लेते हैं हम कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगेगा। अगर हम ए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो IOC आ जाएगी हमारे पास 5 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास वही रहेगा 10%। लेकिन हमने ध्यान देना है, लेकिन हमने अब यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये देना है कि नंबर ऑफ मंथ्स,
1 जुलाई 22 को ये जो था स्टार्टअप किया गया था बिज़नेस, तो उस हिसाब से हमारे पास जो इंटरेस्ट पे करने के लिए मंथ्स होंगे दैट इज़ 9 और बाय में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट इज़ 37,500। तो बी के केस में भी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ने एक साथ 2022 को ही सेम कैपिटल इन्वेस्ट की थी, सेम टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास हो गया केस नंबर 3। अब एक केस और देख लेते हैं, दैट इज़ वही ए और बी पार्टनर्स रहेंगे। ए की 10 लाख की अमाउंट, बी की भी 10 लाख की अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%। स्टार्टअप किया गया 1 अप्रैल 2022 को। लेकिन अब यहाँ पे हम जो केस करेंगे ना, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल का करेंगे। जब परमानेंट नेचर से कैपिटल को क्या किया गया था, फाइनेंशियल ईयर में रिमूव किया जाता है, उसे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहेंगे। तो 2 लाख की कैपिटल ए ने क्या कर दी, रिमूव कर दी, और 2 लाख की ही कैपिटल बी ने रिमूव कर दी। लेकिन कब की, 1 जुलाई 2022 को। तो 31 मार्च 23 को इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ए के लिए। तो आईओसी रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 लाख की जो कैपिटल थी, 10% के हिसाब से 12 महीने तक एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सीधा सीधा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो था वो आ जाएगा। और सेकंड केस में उसने 2 लाख की जो कैपिटल थी वो विड्रॉल कर ली। तो 2 लाख के ऊपर देख लेते हैं हम कितना इंटरेस्ट बनता है। 15,000। तो देखिए, पहले हम क्या करते थे, इस 1 लाख में 15,000 ऐड कर देते थे, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक ए जो है वो विड्रॉल कर रहा है कैपिटल का, तो ऑब्वियस है इस 1 लाख में से हम 15,000 जो है वो माइनस कर देंगे। तो 85,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो ए का रहेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22-23। सेम अमाउंट और सेम केस रहा बी के साथ, तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसका वही एक और मेथड हो जाएगा। वो मेथड कैसे होगा, देखिए। फर्स्ट केस रहेगा हमारे पास ₹10 लाख के लिए। तो 10 लाख की कैपिटल 10% के हिसाब से कब तक रही, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक ये 10 लाख रही। तो यानी 3 महीने ये 10 लाख की कैपिटल रही। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25,000 आ जाएगा। और सेकंड केस, अब ये 1 जुलाई से हमारी जो कैपिटल रहेगी वो कितनी रह जाएगी, 8 लाख। कितने परसेंट से, 10%। कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए कितना रह जाएगा, 25,000 प्लस 60,000, सॉरी, प्लस दैट इज़ 85,000। तो दोनों केस से हमारी देखिए कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट सेम आई है। लेकिन मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगे यू विल चूज़। ये हो गया हमारे पास केस नंबर आई थिंक 4। अब एक लास्ट केस देख लेते हैं जिसमें एक पार्टनर एडिशन करेगा और एक पार्टनर विड्रॉल करेगा। तो ए और बी विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। तो ए जो है वो 1 जुलाई 2022 को एडिशनल कैपिटल लेके आएगा 2 लाख की, और सेम डेट को बी जो है वो विड्रॉल करेगा एडिशनल कैपिटल 2 लाख की। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट। तो आईओसी ए के लिए दैट इज़ 10 लाख, 10%, 12 मंथ्स।
that is 1 lakh rupees. First case. Second, 2 lakh, 10%, 9 months के लिए, that is 15,000. तो टोटल अमाउंट ए को कितना मिला, 1 लाख प्लस 15,000, दैट इज़ 1,15,000. और अब बी की हम कैलकुलेट करें, IOC दैट इज़ 10 लाख at the rate of 10% for the month of 12. तो 1 lakh rupees फर्स्ट केस. सेकेंड, 2 lakh, सॉरी 10%, 9 months, that is 15,000. लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें हमने ऐड किया था और इसमें हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ ₹85,000. तो ये हमारे पास हो गया केस नंबर 5. तो सो सिंपल और सो इजी और सो इंटरेस्टिंग टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म. कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना इजी तरीका है और कितना कन्वीनियंट है. आई होप you understood the topic. If you have any doubt, please let me know by adding your comments in comment section. Otherwise, take care everybody. See you soon in our next video. Bye bye.